हाय, मैं आदर्श। देखिए, क्या होता है कि जब हम किसी भी काम को करना शुरू करते हैं, आप कुछ भी काम ले सकते हैं इस दुनिया में अपनी मनपसंद का, और आप जो कर रहे हैं उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, उसी को ही इंक्लूड कीजिए। जब हम उस काम को स्टार्ट करते हैं तो उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। वेरिएशन का मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं जनाई देती। ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि वो काम को हम खुद अपने मन से कर रहे हैं। हम उस काम को खुद से स्टार्ट किए हैं, और उस काम में बेशक अगर हमने स्टार्ट किया है तो मज़ा आ रहा होगा। तो लेकिन जब हम कंटिन्यू करते रहते हैं, तब उसमें हमें बने रहने के लिए एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, इंटरनल मोटिवेशन। और वो आता भी है, लेकिन बहुत बार अंदर से इरिटेशन आता है, और बहुत बार अजीब सा लगता है कि हम किस चीज़ को करने के लिए बैठे हुए हैं, और वो चीज़ गलत नहीं है, वो चीज़ सही है। क्योंकि अगर स्ट्रगल नहीं आ रहा है तो फिर जिस काम में, कोई भी काम है, अगर स्ट्रगल नहीं फील हो रहा है कि यार हम कर क्यों रहे हैं, इसको करने के बाद क्या है, क्यों है, ये सब आना क्वेश्चंस लाजमी है, सही है। तभी तो पता चलेगा उस काम का इम्पोर्टेंस। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, अगर कोई वेरिएशंस नहीं आ रहा है, तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे जो काम करने में मुसीबतों झेलना पड़ता है। और जब कभी भी अगर आप पीक पर जाने के बाद अगर वो मुसीबत मिलती हैं, तो आप उसे सह नहीं पाएंगे। तो स्ट्रगल आना सही है, लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम पीक पर होते हैं, या फिर हम बहुत बार अच्छे से इंजॉय करते 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 बहुत दूर तक चले जाते हैं इस काम में, और फिर थोड़ा सा स्ट्रगल दिखता है, थोड़ा चीज़ें समझ में नहीं आती। चाहे आप स्टडी लाइफ में ले लें, चाहे आप वर्किंग लाइफ में ले लें, किसी प्रकार का जॉब में, मैं वर्क का डिसीजन यहाँ पास जॉब के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई कहीं से भी जॉब तो है ही नहीं, मतलब वर्क है ही नहीं। तो जब हम बहुत दूर तक निकल जाते हैं और हमें डिफ़िकल्टी दिखाई देती है, तो फिर बहुत बहुत ज़्यादा दिमाग में टाइटनेस आता है, और वो टाइटनेस हमें बैकअप की ओर खींचता है कि अरे ये बाकी है, अरे ये बाकी है, इसको करना है, इसको करना है। लेकिन एक्चुअल में हमें उस समय प्रेजेंट में ही लाइव होना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रेजेंट को मिस करेंगे तो आने वाला फ्यूचर भी मिस हो जाएगा। और ये चीज़ आती ही इसीलिए हैं, टेस्ट के लिए, कि आप क्या सजग हैं, क्या आप अवेयर हैं। ऐसा इसीलिए होता है। दिमाग हमेशा यही कहता है कि इसे अभी कंप्लीट करो। अगर आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर देंगे, तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में आता है कि जो चीज़ याद आ गया कि इसको करना है, मतलब लेजीनेस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है अगर हम जब प्रेजेंट में जीना स्टार्ट कर देते हैं। और हम पुरानी बातें, जो चीज़ हमने छोड़ दी हैं, वो हमें याद आती हैं, और हम उसे करने की कोशिश करने लगते हैं, और बहुत बार हम बहुत समय तक उलझ जाते हैं उसी में। और यहीं पास बहुत बड़ा गेम हो जाता है। जो प्रेजेंट में चल रहा होता है वो बढ़ता जाता है, और हम पास्ट की चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट को बिल्कुल ही फ्रीली छोड़ दिया है, लेकिन कर रहे हैं प्रेजेंट को, लेकिन दोनों में फोकस है। लेकिन मेरा सुझाव यहाँ पास ये है कि अभी सिर्फ प्रेजेंट को हमें जीना चाहिए। सिर्फ सुझाव है ना? सुझाव को सिर्फ आप आजमा सकते हैं, और कुछ नहीं, सिर्फ कोई दबाव नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ प्रेजेंट में रहकर वर्क को फोकस करना चाहिए। और जो पास्ट की चीज़ें छूट गई हैं ना, इसका मतलब सिर्फ यही है कि वो चीज़ें आपके आपके अंडरस्टैंडिंग जैसे नहीं रही होंगी, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा होगा। कठिन नहीं है, लेकिन डिफ़िकल्ट रहा होगा। तो वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि दोबारा में आ ही जाएंगी, क्योंकि जो चीज़ पहले बार में समझ में नहीं आता, वो दूसरी बार में हमें इरिटेट करती हैं, और थोड़ा सा रटना पड़ता है, रटना प्रकार का सा हो जाता है। तो हमें एक अच्छा मौके का इंतज़ार करना चाहिए, और वो मौका मिलता है। अगर हम प्रेजेंट में जीते जाएंगे तो पुरानी बातों को आजमाने के लिए और उसको सुधारने के लिए मौका मिलता है। सिर्फ पेशेंस रखना है, और उस स्ट्रगल को इंजॉय करना है, जो स्ट्रगल
माइंड में सेट होता जा रहा है कि उसको एक बार रिपीट करना है, उसको एक बार दोहराना है ना। मेरा डिसीजन सिर्फ, मेरा यहाँ पास जो फोकस है सिर्फ स्टडी के लिए है। अगर अब जॉब के लाने ले सकते हैं तो जॉब के लिए भी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का। तो प्रेजेंट में रह के फोकस करना और उसको एंजॉय करना, उस स्ट्रगल को एंजॉय करना, वो बहुत मज़ेदार होता है। और आई बिलीव इन दिस। तो बस आई होप कि आप उस चीज़ को समझें। आई होप, ठीक है ना। कोई प्रेशर नहीं है यहाँ पास भी, सिर्फ मैं आशा कर सकता हूँ कि जो भी मुझे सुन रहा है, क्योंकि मैं इस वॉइस को फिर से मैं खुद सुनूंगा, है ना। तो ये चीज़ मुझे भी मोटिवेट करती हैं। बस कोशिश इतनी ही है कि जो भी स्ट्रगल मिल रहा है उसको एंजॉय करने की कोशिश करें। और जैसे ही हम, जो स्ट्रगल मिल रहा है ना, हम उसको जब एंजॉय करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप प्रेजेंट में जीने लगते हैं। और यही चीज़ स्ट्रगल का एक अच्छा फैक्ट है, एक स्ट्रगल की एक अच्छी बात है। जब भी हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, जब भी हम जानने की कोशिश करते हैं, तो खुद ब खुद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, चाहे वो स्ट्रगल जुड़ा ही क्यों ना हो पास्ट से। हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो हम उस एंजॉय में अपने आप मिलते जाते हैं और उसको समझने की बहुत तरीके से कोशिश करते हैं। तो स्ट्रगल को समझना और भी जितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं कोशिश कीजिए, क्योंकि जो परिणाम है, जो भी मैग्नीट्यूड है उसी में है और कहीं नहीं है, स्ट्रगल में ही है। अगर स्ट्रगल को आप कहें तो दूसरे शब्दों में आप प्यार भी कह सकते हैं। लव, लव वही है, स्ट्रगल ही है। स्ट्रगल थोड़ा सा हार्ड वर्क की तरफ डिफाइन करता है, और जो लव है वो सॉफ्ट वर्क की तरफ डिफाइन करता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने वर्क को किस तरीके से कर रहे हैं, बहुत ही इरिटेट होकर, या फिर बहुत ही खुद को प्रेशराइज्ड कर कर, या फिर इन्जॉयफुल होकर। यदि आप इन्जॉयफुल के साथ करते हैं वर्क को, तो इसका मतलब ये है कि उस स्ट्रगल को आप इन्जॉय कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। सो बस कोशिश करते रहिए, बाउंस बैक में कोई भी कमी मत छोड़िए। सो टेक केयर योरसेल्फ, एंड समाज का भी बहुत कोशिश करिए खुश रखने के लिए, उनका देखभाल करने के लिए। और जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली आवाज़ में।